कांग्रेस जनता पार्टी के सारे अकाउंट उड़ चुके हैं। इंस्टा उड़ गया, बैकअप उड़ गया, ट्विटर उड़ गया, उसका खुद का पर्सनल अकाउंट उड़ गया। और मुझे इनसे सिर्फ एक ही चीज बोलनी है कि ये बहनचोद अपना अकाउंट तो बचा नहीं पा रहे, देश को क्या लंड बचाएंगे। अगर आपको लगता है कि जर्मनी और यूके में बैठे लोग हमारा देश अच्छे से चलाएंगे तो कॉकरोच है आप। इंटरव्यू में इंडिया को तुम्हारा इंडिया कहने वाले को आप अपने इंडिया का समझ रहे हो तो कॉकरोच है आप। अगर आपके लीडर अपने वालिद से ज्यादा उमर खालिद की चमचागिरी करते हैं तो कॉकरोच है आप। अगर खुद को न्यूट्रल बोल के सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी का पीआर करते हो तो कॉकरोच है आप। और अगर अभी भी आपको लगता है कि ये एक न्यूट्रल पार्टी है तो सच में कॉकरोच है आप। 2 करोड़ फॉलोवर हो चुका है कांग्रेस जनता पार्टी के, 2 करोड़। और इतना तो काफी है बीजेपी को इस देश से उखाड़ फेंकने के लिए। अरे हम जनजी लोग बीजेपी का तख्ता पलट देंगे। हाँ, 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर तो इनके विदेशी हैं, जिसमें 49% पाकिस्तानी, 14% बांग्लादेशी, 14% अमेरिकी। अरे आप भारत में कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इतने फॉलोअर में आप पाकिस्तान में सरकार जरूर बना लीजिएगा। दुनिया से चले जाता तो जन्नत में एक हूर 2 हूरें उसके सर के पास, 2 हूरें उसके पैरों के पास, और ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सुने हैं कॉकरोचों का 20 मिलियन फॉलोवर हो गया है। अब तुम्हें मजाक लगता है क्या? तो पूछना ये था कि क्या उखाड़े? कहाँ से उखाड़ पाओगे? उसमें तो पूरे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैं। और हाँ, पूछना ये था कि आप लोग का प्रोपागेंडा क्या था? तो सारे प्रोपागेंडा पे एजेंडा। अरे प्रोपागेंडा एजेंडा है तो गंडुआ वाला काम ना। क्या प्रोपागेंडा था? कि मुद्दों पे सवाल उठाएंगे आप लोग, जो पेपर लीक हो रहा है उस पे बात करेंगे। आप लोग का एजेंडा ये है कि मोदी को अनफॉलो करो, अपने पापा के फोन में से मोदी को अनफॉलो करो। क्या क्या तरक्की करेंगे? हरियाणा में नगर निगम का चुनाव हुआ, बैलेट पेपर पे हुआ है, पूरी जगह से बीजेपी जीत गई है। अब चमचे कहाँ मर गए जो बोलते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव करवाओ, फूल तो फूट, पूरा तालाब ही सूख जाएगा। हाँ चमचो, अब तालाब नहीं सूख रहा है। भाई एक बंदे ने टैटू बनवा लिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे, और इधर 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 नहीं, माथे पे कॉकरोच जनता पार्टी। भाई क्या गलत बोला, क्या गलत बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि बेरोजगार यूथ कॉकरोच के समान है। ये जो तुम हरकत कर रहे हो कॉकरोच की बेइज्जती है। माथे पे तुमने कॉकरोच जनता पार्टी लिखवा दिया। इतना खराब हालत है, इतना खराब हालत है लोगों के मानसिक संतुलन का। छी। आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ, देखिए। पद्मश्री कांग्रेस जनता पार्टी वालों, मेरे आप लोगों से 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है, जब आपने कहा है कि 50% आप महिलाओं को रखेंगे, तो आप उन महिलाओं को क्यों नहीं रख रहे हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हैं? ये 2-4 लोगों को प्रमोट करके आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छी पार्टी बना लेंगे? तो ये आंटी लिटरली भीख मांग रही है कॉकरोच जनता पार्टी से कि इसके चैनल को फॉलो कर दो, इसका प्रमोशन कर दो, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल पेज से अर्पित स्पीक्स और ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स को अनफॉलो कर दिया, जो दिन रात इस पार्टी को प्रमोट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। अब जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी को टारगेट किया, प्रधानमंत्री को टारगेट किया, इन 3-4 लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, इसको खूब सपोर्ट किया, खूब प्रमोट किया। लेकिन जब इस पार्टी का क्रिटिसिज्म आया कि आपका मकसद सिस्टम से सवाल करना है, आपका मकसद मुद्दे उठाना है, ना कि किसी पार्टी के इंस्टाग्राम से फॉलोवर्स कम करवाना, तो वो अपनी दिशा में आए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कल अगर कॉकरोच जनता पार्टी वाकई असली मुद्दों पर बात करेगी, बिना किसी पार्टी का विरोध किए, यही 3-4 लोग इसी पार्टी के विरोध में वीडियो बनाएंगे। ये कांग्रेस जनता पार्टी का भविष्य है। शहीद होली है ये कांग्रेस जनता पार्टी के प्रेम में। ये अभिजीत दीप है, एक इसका बाप है धुरसड़क छाप लाठी, वो भी इधर उधर ही पड़ा है। कीड़े मकोड़े चलाएंगे क्या देश? नाम नहीं मिला तो कॉकरोच मिला। तुम्हें यही हैसियत है, देख लो तुम खत्म हो गए यार। तुम बनाओगे क्या? फॉलोवर कर रहे थे ना, फॉलोवर भी तुम्हारे मोदी पिताजी के ज्यादा है। कहाँ बात से पंगा नहीं लेना चाहिए। 101 मिलियन है कि तुम फॉलोवर की बात करते हो। तुम सारे मिला लोगे ना, तुम सारा सूअरों का गिरो, तब भी नहीं तुम बन पा रहे। तुम कुत्ते बन गए, सूअर बन गए, ये बन गया। अब कैसे गले सड़े लोग, जो भी जैन जी सड़क छाप, इनको अपना भविष्य मांगो, देख लो इनकी दुर्गति। तुम्हारे लिए यही दुर्गति होगी, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है तो इन कॉकरोचों की। ये कॉकरोच ऐसे डूब गए, मरा पड़ा है ये। ऐसे दूसरे रक्षक लाठी का हाल होना, ऐसे अभिजीत दिखे और ऐसे एक जहर का घोल तो गई थी उनके पास कोलैबोरेशन मांगने की। तुम महिलाओं को 50% आरक्षण दोगे,
मैं तुम्हारे मुद्दों पे वीडियो बनाती हूँ, तो मैं तुम्हें ही अपना माँ बाप मानती हूँ, तो मेरे साथ कोलैबोरेशन नहीं कर रही। इतनी नाराज हो गई वो इस चीज से कि उसने भी इस पार्टी से अब हाथ मिलाना छोड़ दिया। हर महादेव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भाई जो कॉकरोच जो तिलचट्टा साला पलट जाए तो दोबारा सीधा नहीं हो पाता, खुद छटपटाता रहता है, तड़पता रहता है, अपनी पोजीशन नहीं बदल पाता। वैसे कीड़े मकोड़ों की पार्टी अब देश बदलेंगी। धन्य है प्रभु, धन्य है। 2 ही दिन के अंदर पार्टी एक्सपोज हो गई है। एंटी नेशनल एजेंडा है ना, उमर खालिद के सपोर्टर, आर्टिकल 370 हटा तो उसके विरोध में ये सब नौटंकी पेलने वाले बता रहे हैं खुद को कि हम न्यूट्रल हैं। दूसरा ही पोस्ट पेल दिए कि बीजेपी को अनफॉलो करो अगर कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, और ये न्यूट्रल हैं। ध्रुव राठी जैसे तिलचट्टों को सपोर्ट करने वाले अब ये बताएंगे कि हम न्यूट्रल हैं। मेरी चप्पल कहाँ है? मिल जाए तो सरसों के तेल में भिगो के ऐसा मारू कि चेहरा चमक जाए। चूतिए साले। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। आपने कहा है कि 50% आप महिलाओं को रखेंगे, तो आप उन महिलाओं को क्यों नहीं रख रहे हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हैं? वो वाली महिलाएं नहीं जो आपके लिए रीले बना के डाल रही हैं। एक सेकंड दीदी, 4 दिन पहले तो आप भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में रील बनाकर डाल रही थी। मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। अच्छा समझ गई, दीदी को मिर्ची लग गई क्योंकि सीजेपी वालों ने इन्हें घास जो नहीं डाला, तभी तो। क्योंकि जितना आप सीजेपी वर्सेस बीजेपी करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो फिर लोगों का विश्वास आपके खिलाफ भी ऐसा ही जाएगा। देखिए अब इनकी भी गलती नहीं है, ये आंटी मोदी जी को गाली दे देकर तो यहाँ तक पहुँची है। अब इन्हें शौक लग रहा है कि मैं इतना गंदा बकती हूँ फिर भी मेरे पास 1 मिलियन समथिंग फॉलोअर्स है, और ये कल का आया हुआ कॉकरोच 20 मिलियन क्रॉस करने वाला है। ऑल्दो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी बॉट भरे हुए हैं। खैर हमें क्या, आपसे खुद तो ग्राउंड पे कुछ नहीं अभी हो रहा है। पहली बार दीदी ने कुछ ढंग का बोला है, वरना जब भी मुंह खोलती है यू नो व्हाट आई मीन। ये कॉकरोच है, ये सिर्फ इंस्टाग्राम पर फड़फड़ा सकते हैं, वहीं पे रिवॉल्यूशन लाएंगे। ग्राउंड पर आने की इनकी हिम्मत नहीं है, और आएगा भी कैसे? इसका ओनर यूएसए में बैठा हुआ है। अब क्या वहाँ पर बर्गर खाते खाते भारत के मुद्दे उठाएगा? वैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि अचानक कांग्रेस वाले सीजेपी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। देखिए क्योंकि सीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी को हेल्प करेगी, इसी वजह से कांग्रेस वालों ने खुद को साइड कर लिया है। सोशल मीडिया पर नॉइज क्रिएट करना आसान है, लेकिन अगर फॉलोअर से देश चलता तो क्या ही बात थी। याद है अरवा खानम ने कैसे टीसीएस केस को फेक बताया, कहा था कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, एजुकेटेड स्किल्ड एम्प्लॉयड यूथ का हरासमेंट हो रहा है। चलो आज आपको उसका एक छोटा सा रियलिटी चेक देती हूँ। नासिक पुलिस ने एडिशनल सेशंस एंड स्पेशल कोर्ट में टीसीएस सेक्सुअल असॉल्ट और कन्वर्जन केस में 1500 पेज की चार्जशीट फाइल की है। ये पूरा मामला देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज पहली एफआईआर का है। चार्जशीट में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अतर, निदा एजाज खान और एक एआईएमआईएम कॉर्पोरेटर मातीन मस्जिद पटेल समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें सिर्फ वर्कप्लेस हरासमेंट नहीं बल्कि संगीन चार्जेस लगाए गए हैं, जैसे कि रेप, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग्स और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत भी इसमें केस चलेगा। पुलिस के पास कोर्ट में पेश करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। 17 विटनेसेस के स्टेटमेंट सीधे मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाए गए हैं। व्हाट्सएप चैट्स, मोबाइल स्क्रीनशॉट्स और ईमेल ट्रेल से ये साफ पता चलता है कि विक्टिम पर धर्म बदलने का काफी ज्यादा प्रेशर था। कॉप्स ने विक्टिम के वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सीज किए हैं जो उसका नाम बदलने के लिए उससे लिए गए थे। इस पूरे मामले में टोटल 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें से पहली की चार्जशीट आ गई है और बाकी 8 मैटर्स की इन्वेस्टिगेशन जल्द पूरी करके उसकी भी चार्जशीट फाइल की जाएगी। फिलहाल 8 लोग कस्टडी में हैं और किसी को कोर्ट से कोई बेल नहीं मिली है। कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसी टॉक्सिक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सच में डराने वाली है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड अवेयरनेस। वो गलत हो रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री हमने कहीं नहीं देखा। इतना फालतू का खर्चा कर दिया है। कोई वो लड़का विधायक है, मंत्री है, कौन है? हद होती है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं बिना मतलब के। क्या हो गया अब्दुल, कैसे गरम है? वो है तुम्हारे मोदी साहब, बिना मतलब का खर्चा कर रहे हैं, फिजूल खर्चा में पैसा बहा रहे हैं बिना मतलब के। अब क्या कर दिया मोदी साहब ने? पश्चिम बंगाल में वो लड़का था ना, वो झालमुड़ी वाला, वो झालमुड़ी की जिसने मोदी साहब को 10 रुपए की झालमुड़ी खिलाई थी, उस लड़के को गलती से और पाकिस्तान वाले और बांग्लादेश से हमारे ईमान वाले भाइयों के टेलीफोन आ गए कि तूने मोदी साहब को जिताया है, अब हम तुझको देख लेंगे। उस लड़के ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, तो पुलिस ने उसकी जांच कर रही है उसके केस की, और वहां की सरकार ने कह दिया है कि जब तक इसके केस की जांच चल रही है तब तक ये लड़का और इसको सीआरपीएफ की टीम 24 घंटे प्रोटेक्ट करेगी। ये तो सही किया सरकार ने, घंटा सही किया। कितना खर्च होता है सीआरपीएफ की ऐसे सिक्योरिटी लगाने में? टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। हमने ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं देखा। अरे वो लड़का कोई विधायक था, मंत्री था, एमएलए था, और कौन सांसद था, कौन था? गरीब को इतनी सिक्योरिटी देके क्या 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 तो उखाड़ लेंगे मोदी साहब? हद होती है।